वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, एज यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ माई नेम बाय नाउ, जो रेगुलरली चैनल पर विजिट कर रहे हैं। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी क्लास 12। वैसे तो आपको थंबनेल पर और डिस्क्रिप्शन में भी मिल ही गया होगा। वो 2 चैप्टर्स हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं एज पर द सिलेबस। वो था सबसे पहला बेसिक पढ़ा था हमने, उसके बाद देखा था रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स और उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों की ही बात करी थी। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबाई के अकॉर्डिंग, देन आवर नेक्स्ट चैप्टर इज दिस प्लांट्स की बात कर ली हमने। अब हम एनिमल्स पर आएंगे और एनिमल्स में भी स्पेशली ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं हम अब इस लेक्चर से। राइट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो डू रेगुलरली स्टे अपडेटेड विद द पर्टिकुलर लेक्चर्स। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि हमने अपने प्लांट्स के केस में भी डिस्कस किया था, जो थोड़े से डिफरेंसेस हैं वो पहले स्टडी करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा सिंपल तरीके से व्हेन यू कंपेयर इट विद द एनिमल्स डेफिनेटली। वैसे वहाँ पर भी उतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। जब आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस को स्टडी किया था तो देखा था कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लेकिन व्हेन यू कंपेयर इट विद द एनिमल्स, येस दे अपीयर टू बी सिंपल एंड आई विल प्रूव दैट पॉइंट है। राइट, सबसे पहले कुछ मेन चीज़ें। Reproduction in humans is sexual. That means the male and female sexes are separate. Right? Next category in this is humans are viviparous. That means they give birth to the young ones. They do not lay eggs, they give birth to young ones. And because this reproduction is through the sexual means, this particular criteria provides them with a very advantage point, that is it allows the variation among the organisms. We all know or we all are very well aware that even our brothers or sisters are born from the same parents, but still they are very much different, है ना, among each other. Why is it so? Because it is of this sexual reproduction. That means this type of reproduction in all gives the variations. However, ये जो point है हमारा वो नया नहीं है, प्लांट्स के केस में भी हम इसको देख चुके हैं। अब सीधे सीधे बात करेंगे कुछ इवेंट्स की। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स विद इन द ह्यूमंस स्पेशली, कुछ इवेंट्स में क्लासीफाई किया जाता है पूरा प्रोसेस, और इन सारे प्रोसेस को ही हम थ्रू आउट द चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इवेंट है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। Like what we have studied in the plants, it is there in the animals too, formation of gametes, and this particular process is known as gametogenesis. I have already explained you what gametogenesis is, है ना। एक बार फिर से, this genesis words refers to the synthesis in the biology, and when you add the word that is written previous to it, that gives the meaning of what is getting synthesized. So gametogenesis means gametes are getting synthesized. That is why it is called as gametogenesis. Next event that takes place after the gamete formation is transfer of gametes. Why? बिकॉज जो 2 गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट। ऑब्वियसली बात है, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे उसमें से जो एक गैमेट है दैट इज मोटाइल एंड अनदर वन इज नॉन मोटाइल, एंड दे आर गेटिंग प्रोड्यूस इन द डिफरेंट सेक्सेस। दैट मीन्स दे हैव टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, एंड दैट इज वाई द सेकेंड स्टेप कम्स इन टू पिक्चर, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स. Male gamete is small and motile, like that it was in plants. So same thing is applicable in the humans. Male gamete gets transferred to the female genitalia, and this particular step is known as insemination. Although all these steps we are going to discuss in detail throughout the chapter, ठीक है। तो बस मैं अभी आपको ओवरव्यू प्रोवाइड करवा रही हूँ। नेक्स्ट, आफ्टर द गैमेट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, व्हाट हैपेंस इज द फर्टिलाइजेशन और द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस।
So this is our next step, fusion of gametes, and this is known as fertilization. Next, after fertilization has taken place, what happens is zygote formation, obviously. Now अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, तो बाय नाउ यू ऑल माइट हैव नोटिस्ड दैट these 4 steps are similar in plants as well as animals. Plants में भी यही 4 steps follow हुई थी, and these are the steps that are being followed in the animals. Now what is the difference then? मैंने जो आपको बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो आएगा इन स्टेप्स के बाद. सबसे पहला स्टेप आएगा अब फॉर्मेशन एंड development of embryo. This itself is a very complex process within the human beings, and this particular step or this particular criteria is known as implantation. Why? Because embryo gets implanted within the mother's womb so that it gets the nutrition out of that. That is why it is known as implantation. Implantation means when you get into something, that is known as implantation, and here the embryo gets attached to the system of the mother's body. That is why it is known as implantation. Next, अच्छा, विद इन दिस इम्प्लांटेशन यू इंक्लूड वन मोर टर्म, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो इसको एक और टर्म इसी में इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज गेस्टेशन. बिकॉज ऑल दिस पर्टिकुलर things are getting involved within the mother's body with the embryo, means both are getting connected to each other. That is why implantation and gestation. And after the gestation period is over, what happens is delivery of the baby, and this particular step is known as parturition. This is how the steps are getting into picture. ठीक है, यहाँ इवेंट्स के बाद यहाँ से स्टार्ट है वो, तो वो ध्यान में रखेंगे. अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप किया होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पहले स्टेप कहाँ से हैं और एंड में स्टेप्स कहाँ से हैं. इसीलिए डू नॉट ट्राई टू स्किप द वीडियो, एंड इफ इट ऑल यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल टिल नाउ, डू दैट बिकॉज यू आर गोइंग टू मिस लॉट मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट. चलो इसके आगे बढ़ेंगे. अब ये तो हो गए कुछ इवेंट्स की बात जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में चलेंगे. अब बात करेंगे डायरेक्टली कमिंग ऑन टू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. दैट मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स और बिटवीन द टू मेल एंड फीमेल इन केस ऑफ ह्यूमंस. जैसे कि प्लांट्स में हमने देखे थे एंड्रीशियम और गाइनीशियम वाले पार्ट्स, ऐसे ही हम ह्यूमंस में भी देखेंगे. ह्यूमंस में तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही इसको टर्म करते हैं. And humans are not bisexual, they are always unisexual, right? Exceptions are always there, but what we are studying, what we will study is humans are unisexual, and that means what is the difference between the reproductive organs. So एक टेबल के फॉर्म में इसको स्टडी करेंगे. I am writing in the short form, but you are not allowed to write in the short form in the exam. ये प्राइमरी और सेकेंडरी जैसे मैंने लिखे हैं, आप एग्जाम्स में वो राइट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो. यू विल लूज मार्क्स इफ एट ऑल यू राइट इन दैट वे. और यहाँ पे मैंने उसको मिटा के उसका सिंबल लिख दिया है ताकि आपको याद हो जाए इस पर्टिकुलर सिंबल का क्या यूज़ है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में भी बताया था ये मेल और फीमेल की जो डिनोशन है वो आपको जेनेटिक्स वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे. तो आपकी आदत हो जानी चाहिए अभी तक उसको लिखने की, बिकॉज जेनेटिक्स इज गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर एग्जाम्स. अगर जेनेटिक्स आती है इसका मतलब आपके उस क्वेश्चन में एक भी मार्क नहीं कटेगा. हो सकता है इन क्वेश्चंस में एक आध मार्क कट जाए क्योंकि थ्योरेटिकल लिखना होता है, लेकिन उस जेनेटिक्स वाले पोर्शन में अगर आपका क्रॉस या आपसे जो भी कुछ पूछा गया है अगर आपका वो एकदम अप्रोप्रिएट है, देन यू विल नॉट लूज even a single mark. That is why these symbols of male and female are very important, right? So primary sex organ in case of male is this testis.
the main function of the primary sex organ is it helps in the production of the gametes. That is why it is termed as primary sex organ. Although secondary and accessory traits are useful, but they are not going to play any part in the gametogenesis. They just secrete the hormone, or they just provide the environment so that the gametes that have been produced by these primary sex organs play an important role during all the events that we have discussed few minutes back, right? Now, what are the secondary organs that are present within the male? There are very many glands that in turn impart their secretions, which will help the primary organ to secrete the gamete and will help in enhancing the rate of fertilization. A very important point, primary organs or primary sex organs का main function to produce the gametes, means they are going to be involved in the gametogenesis step. Then what is the role of secondary and these accessory traits? They will help, or they will in turn increase the chances of the fertilization event. That is why they are coming into picture. Otherwise, you or our body will not spend energy in maintaining these organs. Already there are many complexities that are there involved in our body, like we have very many organ systems. We have digestive system, respiratory system, endocrine system, circulatory system. Then why to waste energy in maintaining that? है ना? This question comes in our mind. So what are the secondary organs? I am not writing in the sequence, I am just giving you the names. ठीक है, sequence जब हम उसके organs को पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या क्या होते हैं. Vas deferens, epididymis, seminal vesicle. Next, some of the glands, bulbourethral glands, or it is also known as Cowper's gland, prostate gland. These are some of the secondary organs that are involved within the males. And what are the accessory traits that develop? It is in relation to the morphological characters, like low pitch voice. Males usually have a low pitch voice when you compare it with the females. Then what happens is broadening of shoulders. So these are some of the accessory traits that males develop. Next, coming on to the female. Primary organ is the ovary, which will produce the gamete that is known as ovum or egg. Secondary includes uterus, oviduct. This oviduct is also known as fallopian tube. Next, these are some of the secondary organs that again in turn help in the increasing the rate of fertilization. Next, coming to the accessory traits. Accessory traits are actually easy to remember. Why? Because they are just opposite of what you have seen in the male. In males you have low pitch voice, in females you have high pitch voice. You have broadening of shoulders here in the males, you have narrow shoulders in case of females. Right? So these are some of the characters, or these are some of the traits, some of the changes which you might encounter in the male and the female system in the reproductive part, right? What you have to remember, main thing is you have to remember that the primary organs are involved in the gametogenesis process, others only help in order to increase the rate. That's it, right? Next, we will come on variations and all. I have already told you what are the advantages of this particular reproduction by giving an example, and that example you have to keep in mind that it imparts a lot of role in the variation. And what happens with variation is, when variation comes into picture, ultimately this evolution also comes into picture.
how that we will see in our subsequent lectures when we will deal with this particular topic. But yes, when variation comes, evolution comes behind. साथ साथ में नहीं आता, थोड़ा पीछे आता है, लेकिन आता ज़रूर है. तो variation will lead to evolution and that is how the changes have been coming. जैसे कि एक और एग्जाम्पल इसी बात को प्रूव करने के लिए, you have vestigial organs in your body, राइट. अपेंडिक्स इज़ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ दैट. किसी ज़माने में अपेंडिक्स का शायद कोई रोल होता होगा हमारी बॉडी के अंदर, आज नहीं है. क्यों? क्योंकि वेरिएशन आया और वो एवोल्यूशन का पार्ट बन गया और आज की डेट में दैट इज टर्म एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. यू डू नॉट हैव एनी रोल ऑफ दैट अपेंडिक्स इन योर बॉडी, राइट. सो दिस इज हाउ इट गोज इन टू द पिक्चर. Next, all things we will discuss. We will start with each of the reproductive system one by one with the details that we will deal in our next lecture. Till then, stay connected with the channel, and if you have any doubts, you have the line going on the screen through which you can share your doubts either through the comment section or through the Gmail, or we also have our FB page. Go and like that, follow that page so that you can get on to the updated news that is there on the channel. Thank you. Have a good day. Bye bye.